नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली ब्रह्मास्त्र 2.0 बुक का सलूशन कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड, मेरे पास जो है टाइम ना होने के कारण मैं आप लोग को जो है क्लास 1-2 दिन नहीं ले पाया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी हमारे यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क का जो है और बिहार स्टेट पावर का दोनों की जो है क्लासेस चलाई जा रही। इस वजह से जो है वहाँ पे जब क्लासेस मैं देता हूँ तो 3 से 4 क्लासेस डेली देना पड़ता है, तो इसके लिए जो है मेरे पास टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। लेकिन कैसे भी करके मैं आप लोग की जो है 1000 का जो सीरीज रखा हूँ कि कम से कम 1000 जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करा सकें अच्छे से, तो इसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज इसके आगे से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को आप देखें, जो ना समझ में आए उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो। और जितनी भी क्लासेस हुई फ्रेंड, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाइए इलेक्ट्रीशियन क्लास करके वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। आज हमारी जो है करीब 10वीं क्लासेस होने वाली हैं, तो इसके पहले जो भी क्लासेस है वो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना लेते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके सामने पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मोटर प्रभावी रूप से परिघटना का उपयोग करती है जिसे सामान्यतः अवांछनीय माना जाता है। तो ऐसी कौन सी मोटर है? ए में देखिए रैखिक मोटर दिया गया है, रैखिक प्रेरण मोटर। बी में जो है यहाँ पे दिया गया है शैथिल्य मोटर। सी में जो है यहाँ पे बात की जाए तो स्टेपर मोटर दिया गया है। और डी में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है प्रतिष्ठम्भ मोटर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, वो हमारा यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड? वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, शैथिल्य मोटर। शैथिल्य मोटर हमारा यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये फ्रेंड आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 102 नंबर पे जो है यहाँ पे जो है पूछा क्या गया है, ये आपको देखना है। यहाँ पे आपके सामने दिया है 3 कला प्रेरण मोटर में यदि सर्पण ऋणात्मक हो तो इसका अर्थ है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि सर्पण मोटर हो तो इसका अर्थ क्या होगा? मशीन विद्युत अवरोध करेगी, अवरोध इलेक्ट्रिक ब्रेक की तरह कार्य कर रही है, या फिर जो है यहाँ पे बी में जो है गति तुल्यकालिक गति से कम होगी, ये यहाँ पे बोला गया है, या फिर मशीन जनरेटर की तरह कार्य कर रही है, या फिर मोटर विरामावस्था में है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है बोला गया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में सर्पण ऋणात्मक हो तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जो है तुल्यकालिक गति की बात की जाए तो इससे जो है कम, यहाँ पे गति तुल्यकालिक गति से कम होगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड, इससे ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जो है देखा जाए तो इलेक्ट्रिक की तरह कार्य करेगी, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये सी ऑप्शन पे मिल जाता है। सी ऑप्शन पे क्या है दिया गया फ्रेंड कि मशीन जनरेटर की तरह कार्य कर रही है। तो यहाँ पे हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर ऋणात्मक होने पर यह चीज़ यहाँ पे हमारा अर्थ आएगा, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 103 नंबर, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि तुल्यकालिक मोटर यदि खाली स्थान हो तो इसमें पश्चगामी गति गुणक होता है। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है 103 में कि तुल्यकालिक मोटर में यदि खाली स्थान हो तो इसमें पश्चगामी शक्ति गुणक होता है। तो ए में देखिए अब उत्तेजित और सामान्य मतलब अप उत्तेजित और सामान्य उत्तेजित और अनुत्तेजित या सामान्य उत्तेजित या अति उत्तेजित। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको ध्यान देना कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है या लैगिंग के इकाई पावर फैक्टर पर चलती है, ये आपको ध्यान देना है। लीडिंग, लैगिंग और इकाई पावर फैक्टर पर चलती है, और इसकी जो गति होती है वो स्थिर होती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तुल्यकालिक जो मोटर होती है इसे हम लोग सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं। ये स्थिर गति पर चलती है और इसका जो स्लिप होता है वो 0 होती है, ये आपको ध्यान देना है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 103 नंबर का अगर देखा जाए तो हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया गया है कि अप उत्तेजित और सामान्य उत्तेजित, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है, तो ये पक्षगामी शक्ति गुणक से होता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और आपको ध्यान देना है कि लीडिंग, लैगिंग और पावर फैक्टर पे ये चलती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए शंट और कंपाउंड जनरेटरों के संबंध में निम्न में से कौन सी हानियां स्थिर नहीं होती हैं। शंट और कंपाउंड, ठीक है, मिश्रित की बात की जा रही है, मिश्रित जनरेटरों की। तो ए में देखिए शैथिल्य हानियां, बी में भंवर धारा हानियां, सी में क्षेत्र सीयू हानियां, या डी में जो है आर्मेचर सीयू हानियां। तो 104 में यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा जो है जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आर्मेचर सीयू हानियां हमारा यहाँ पे सही होगा। ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, न कि जो है शैथिल्य हानियां या भंवर धारा हानियां, ये हमारा इससे रिलेटेड नहीं होता है। ये यहाँ पे जनरेटर की कंपाउंड की बात की जा रही है। तो इसके जो मिश्रित होते हैं फ्रेंड वो हमारे आर्मेचर हानियों से जुड़े होते हैं, मतलब ये यहाँ पे दिया गया है कि नहीं होते हैं। ये हमारा यहाँ पे इससे होता, मतलब ये इससे नहीं इंडिकेट कर रहा। बाकी हमारा शैथिल्य हानियाँ, भंवर धारा हानियाँ, सीयू हानियाँ, ये सभी जो है हमारे जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 105 में क्या दिया गया है कि उस चालक को क्या कहते हैं जो किसी विद्युत प्रणाली या उपकरण के कुचालक धात्विक भाग या निकाय को भू इलेक्ट्रोड से जोड़ता है। तो भू इलेक्ट्रोड या फिर स्ट्रे तार या फिर भू सहित चालक या उदासीन तार। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है 105 नंबर का। यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, भू साहित्य चालक हमारा जुड़ा होगा जो कुचालक धात्विक से जोड़ता है। तो कुचालक मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसमें धारा की प्रवाह ना हो उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। चालक वो होती फ्रेंड जिसमें धारा की प्रवाह हो, मतलब बिजली का करंट जिसमें दौड़ता है वो चालक होता है, और जिसमें बिजली का करंट नहीं दौड़ता है वो कुचालक होता है। जैसे कि तार में जो है बिजली का जो है प्रवाह, या आप कह सकते हैं बिजली का जो करंट होता है वो दौड़ता है, लेकिन उसके ऊपर जो इंसुलेशन जो परत होती है वो अगर लगा दिया जाए तो उस पर जो है क्या होता है, चालक नहीं दौड़ता, तो वो एक टाइप से कुचालक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खैर हम लोग आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में सब बात करेंगे, और एक एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन हमारा क्या दिया गया फ्रेंड कि यहाँ पे भू सहित चालक हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए 106 नंबर पे कि यहाँ पे क्या दिया गया है 106 नंबर पे कि प्रत्यावर्ती की एक परिघटना है जो भार में निरंतर उतार चढ़ाव के कुंडलन द्वारा रोका जाता है। तो कहने मतलब ये होता फ्रेंड कि भार में निरंतर मतलब लगातार जो है अप डाउन का सिलसिला चल रहा है और ये वाइंडिंग से रोका भी जा रहा है। तो ये कौन सा होगा? ए में जो है देखिए यहाँ पे एसी की बात की जा रही है, प्रत्यावर्ती की एक ही घटना जो है तो निरंतर जो है भार में उतार चढ़ाव की बात की जा रही है। तो ए में देखिए चाल दोलन अवमंदक, या फिर बी में जो है चाल दोलन अंतर ध्रुव डमी कुंडली, मतलब डमी कुंडली की बात की जा रही है। बी में चुंबकीय पासन कार्यहीन कुंडली, सी में, और डी में जो है यहाँ पे गुंजन शोर कार्यहीन कुंडली। तो 106 नंबर पर अगर देखा जाए फ्रेंड तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चाल दोलन अवमंदक हमारा यहाँ पे सही होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो थोड़ा सा जो है फ्रेंड यहाँ पे जो है राइटिंग मतलब आप कह सकते हैं कि लिखाई मतलब सही नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आपको बता भी रहा हूँ कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। और ये क्या होता है फ्रेंड, इसमें भार में अप डाउन का सिस्टम चलता है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये, ठीक है, एक ग्राफ को मैं बता दिया। तो इस टाइप से जो है वाइंडिंग में जो है रोका जा रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन जुड़ा होगा। अब उसके बाद 107 नंबर में देखिए क्या बोला गया है कि भूमिगत
अंदर या अंडरग्राउंड केबल प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना फ्रेंड कि जो हमारा भूमिगत प्रणाली होती है या जो कार्य होता है वो जमीन के अंदर होता है। जैसे कि आप सिरोपरि लाइन देखे होंगे, सिरोपरि जो लाइन होती है मतलब ऊपर जो लाइन होती है उसे हम लोग सिरोपरि लाइन बोलते हैं। लेकिन जो जमीन के अंदर जो लाइन ले जाया जाता है जैसे केबल बिछाकर, वो अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो ऊपर होता है मतलब आप कह सकते हैं सिरोपरि जो लाइन होती है वो एक नग्न तार होता है, मतलब उस पर जो है इंसुलेशन परत नहीं होता है। लेकिन जो अंदर होता है, जो अंडरग्राउंड होता है, उस पर इंसुलेशन परत होती है। खैर, अब आप देख रहे हैं कि सिरोपरि लाइन जो होती है, जो मतलब छत या फिर ऊपर जो लाइन जाती हैं, वो भी अब जो है इंसुलेशन के रूप में जो है मिल रही, मतलब केबल के रूप में मिल रही। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बात की गई है कि भूमिगत यूजी केबल अंडरग्राउंड केबल प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए में देखिए संधियों की लागत अधिक होती है, बी में तूफान या तड़ित द्वारा नुकसान की कम संभावना, सी में उच्च रख रखाव लागत, या डी में जो है यहाँ पे दिया गया है अंडरग्राउंड तार प्रणाली में वोल्टता नियमन काफ़ी बेहतर होता है क्योंकि इसमें कम प्रेरणिक हानियाँ होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये देना कि इन्होंने बोला है कि सही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा फ्रेंड वो सी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, उच्च रख रखाव लागत। तो देखिए ये हमारा जो अंडरग्राउंड केबल होता है वो आप भी जानते हैं कि एक बार अगर इसको जो है अंडर वायरिंग कर दिया जाता है तो इसको बार बार फिर खोलने से ये होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो इसको जो है इस रूप में बनाया जाता है कि कम से कम 10-20 साल के लिए आप फुर्सत हो जाओ, जल्दी इसमें फॉल्ट या फिर कोई ऐसा लीकेज का प्रॉब्लम ना हो जिससे बार बार इसको बनाने की ज़रूरत पड़े। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है फ्रेंड वो हमारा सिरोपरि लाइनों में होता है, उसमें जो है फॉल्ट आदि के ज़्यादा संभावना बनी रहती हैं। लेकिन जो अंडरग्राउंड जो केबल होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। और देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि तूफान या तड़ित द्वारा नुकसान की कम संभावना, ये भी सही है। इसमें तूफान आदि आने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि ये अंडरग्राउंड होता है, इसमें जो है कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद डी में क्या बोला गया है कि अंडरग्राउंड तार प्रणाली में वोल्टता नियमन काफ़ी बेहतर होता है। एकदम सही बोला गया है क्योंकि इनमें कम प्रेरणिक हानियां होती। एकदम सही है कि इसमें बहुत कम ही नाम मात्र के आप कह सकते हैं कि इसमें हानियां होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। उच्च रख रखाव लागत आदि कार्य इससे जुड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने बोला क्या गया है 108 नंबर पे 108 नंबर पे कि प्रत्यावर्ती के मामले में आर्मेचर क्षरण प्रतिघात को कहा जाता है। तो प्रत्यावर्ती के मामले में आर्मेचर क्षरण की बात की जा रही है। तो ए में देखिए आर्मेचर अभिक्रिया होगी, बी में तुल्यकालिक प्रतिघात होगा, सी में पॉन्टियर प्रतिघात होगा, डी में आर्मेचर प्रतिघात होगा। तो कुछ शब्दों को यहाँ पे जो है हटा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो मेन पॉइंट है उसको आपको पकड़ के चलना है कि वो हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारा इससे जुड़ा होगा फ्रेंड, यहाँ पे 108 नंबर पे वो हमारा पॉन्टियर, ये यहाँ पे जो वर्ड है ये थोड़ा सा जो है मिसमैच है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन ये हमारा सी ऑप्शन ही सही होगा, सी ऑप्शन पे हमारा जो है यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आर्मेचर जो होता है फ्रेंड इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तुल्यकालिक जो सिंक्रोनस है इससे भी नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे 108 नंबर का सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने पूछा क्या गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है। तो नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अधिक इस्तेमाल हम लोग किस ईंधन का करते हैं। तो ए में देखिए थोरियम का, बी में रेडियम का, सी में यूरेनियम का, डी में कार्बन का। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि कार्बन जो होता है हमारा फ्रेंड ये एक अर्धचालक होता है। ठीक है, ये एक अर्धचालक होता है और इसके संयोजी की बात की जाए तो ये 4 होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसके संयोजी 4 होते हैं इलेक्ट्रॉनों की। और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए फ्रेंड तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो होते हैं ये 6 होते हैं। ठीक है, हमारे जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुल 6 होते हैं, 2 और 4। ठीक है,
ये आपको ध्यान देना है। 2 और 4, तो इसके संयोजी जो हुए वो 4 हुए, तो ये एक अर्धचालक होता है कार्बन। लेकिन यहाँ पे हमारा पूछा गया है नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन, तो सबसे अधिक इस्तेमाल हम लोग जो है यूरेनियम का करते हैं। यूरेनियम हमारा यहाँ पे जो है 60 और 40 का अनुपात होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यूरेनियम जो होता है 60 और 40 का अनुपात होता है, तो यूरेनियम हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 110 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन, और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि एक एसी वोल्टता के माध्यम से आपूर्तित एक प्रेरण के लिए शक्ति वक्र होती है। तो एक एसी वोल्टता के माध्यम से आपूर्तित एक प्रेरण के लिए शक्ति वक्र क्या होती है? ज्या तरंग होती है, वृत्त होती है, या फिर सीधी रेखा होती है, या त्रिभुज होती है? तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है फ्रेंड कि त्रिभुज हमारा जो होता है फ्रेंड, ये हमारा किससे जुड़ा होता है? ये हमारा जो है सेफ्टी से जुड़ा होता है, त्रिभुजाकार, ठीक है। ये हमारा सेफ्टी से जुड़ा होता है, ये त्रिभुज हो गया। सीधी रेखा ये कोई मायने नहीं रखता है। वृत्त जो होता है ये गोलाई से होता है, ये हमारा जो है सेफ्टी से ही जुड़ा हुआ है। और इसमें बच्चा क्या है फ्रेंड? ज्या तरंग। तो ज्या तरंग हमारा जो होता है ये एसी वोल्टता के माध्यम से आपूर्ति एक प्रेरण के लिए शक्ति वक्र होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है फ्रेंड, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और काफ़ी टाइम नहीं मिल पा रहा फ्रेंड, इस वजह से मैं जो भी टाइम आपके पास मेरे पास मिल रहा है मैं आप लोग की क्लासेस ले रहा हूँ। मैं प्रयास करूँगा फ्रेंड कि आप लोग की जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास या टाइम देने का प्रयास करूँ। और फ्रेंड अगर आप लोग चाहते हैं कि हम 0 लेवल से तैयारी करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं जैसे भी भाभा या फिर बिहार स्टेट किसी भी, तो आप लोग जो है नीचे जो है हमारा ऐप का लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड करें, या फिर आप जाके वहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 0 लेवल से सभी कुछ पढ़ाया जा रहा है। आप लोग पढ़ के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स, टेस्ट सारा कुछ दिया जा रहा है, लाइव से लेकर रिकॉर्डेड क्लासेस सभी कुछ दिए जा रहे हैं। तो देखिए ये बातों को मैंने अंत में इसलिए रखा कि कम से कम आपकी क्लासेस जो है डिस्टर्ब न बने। और अंत में आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको हर एक क्लास मिल सके। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इसकी जो भी क्लासेस नहीं देख पाए हैं वो आप लोग हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट देखें इलेक्ट्रीशियन क्लास, वहाँ पे सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और ये बिल्कुल फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।